अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम TRP 360 और मैं हूं इरफान हैदर। आज जिस मौजू पे हमने बात करनी है, आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि बिल आखिर शाहरुख खान के साहबजादे आर्यन खान को ज़मानत मिल गई है। 1 महीना उन्होंने जेल की यात्रा की है, उसके बाद उन्हें ज़मानत मिली है। काफ़ी मुख्तलिफ किस्म की राय इस हवाले से आती रही सोशल मीडिया के ऊपर। किसी ने कहा कि वह हिंदुस्तान में इसलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है कि वो एक मुस्लिम ख़ानदान से हैं, किसी ने कहा कि नहीं, उन्हें सज़ा वाकई बनती है, होनी चाहिए थी। इस केस की नौइयत क्या थी? एंकर पर्सन है, नामवर मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आप इन्हें देख चुके हैं। सलमान मिर्ज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इनका इंतखाब मैंने क्यों किया इस वीडियो के लिए, इस मौजू पर बात करने के लिए, क्योंकि वीलॉग्स सबसे ज़्यादा बर वक्त जो शाहरुख खान के साहबजादे, उनके बेटे के हवाले से, आर्यन खान के हवाले से जो भी अपडेट आ रही थी, सलमान मिर्ज़ा साहब अपने व्लॉग्स में यूट्यूब के ऊपर बर वक्त आपको खबर ना सिर्फ दे रहे थे बल्कि सही और बिल्कुल एग्जैक्ट खबर दे रहे थे कि सिचुएशन क्या बन रही है और क्या होने जा रहा है। तो सलमान मिर्ज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वालेकुम सलाम इरफान, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं जनाब? थैंक यू सो मच फॉर बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये कहिएगा कि ये केस पहले, इससे कबल कि हम जमानत की तरफ आए, मन्नत जो घर है शाहरुख खान का, उसमें काफ़ी आज हल्ला गुल्ला भी होने जा रहा है, काफ़ी खुशियां भी मनाने का इरादा रखते हैं शाहरुख खान। वो बीमार भी रहे इन दिनों जब ये सारा वाक़या हुआ। इससे कबल कि हम उस तरफ जाएं, मैं आपसे जानना चाहूँगा, केस जो नाजरीन पहले जिन्हें नहीं पूरी तरह पता, ये केस कैसे बना? क्या वाकई इल्ज़ामात जो लगाए गए हैं वो साबित हो गए हैं अदालत में, और जमानत अगर मिली है तो किन शराइत पे जमानत मिली है? अच्छा इरफान, एक तो चीज ये कि मैं अपने व्लॉग्स में हमेशा इस बात को मेंशन करता था कि दैट वाज अ टारगेटेड ऑपरेशन। आपने टारगेट ऑपरेशन अक्सर न्यूज में सुना होगा। टारगेट ऑपरेशन वो होता है कि आपने किसी को टारगेट करके, अब या तो टारगेट ऑपरेशन किसी को मारने के हवाले से होता है, या किसी को उठाने के हवाले से होता है, किसी को पकड़ने के हवाले से होता है। दैट वाज अ टारगेटेड ऑपरेशन। और ये रेव पार्टी जो कि क्रूज शिप में चल रही थी, मुंबई से कुछ फासले पर शिप में ये क्रूज पार्टी चल रही थी। 350 के करीब लोग थे और तकरीबन 3:30 बजे का टाइम हो रहा था। उस वक्त ये वहां पर पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद वो किसी को छेड़छाड़ी नहीं करते, सिर्फ 3 लोगों को उठाते हैं, जिसमें आर्यन खान है, मुनमुन धमेचा है और अरबाज मर्चेंट है। ये तीनों आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। इन तीनों को उठाते हैं और लेकर आ जाते हैं। मैं अपने ब्लॉग्स में हमेशा बात करता था कि दैट वाज अ टारगेट ऑपरेशन, क्योंकि उनका मकसद ड्रग्स पकड़ना नहीं था, उनका मकसद मनशियात पकड़ना नहीं था। इफ इरफान वाज गोइंग देयर और इरफान वहां पे कोई ड्रग्स के हवाले से, कोई मनशियात के हवाले से ऑपरेशन करना चाहते हैं, तो वो मनशियात बरामद करेंगे और साथ साथ उस पार्टी को बंद करा देंगे। अदरवाइज उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने जाके सिर्फ आर्यन को पकड़ा, 2 लोगों को और पकड़ा और उसके बाद उसको लेकर आ गए। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आया इरफान, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि लोग ये समझ रहे थे कि सिर्फ ये आर्यन का मामला है, फिर ये शाहरुख खान का मामला हो गया, फिर ये हिंदू मुस्लिम का मामला हो गया। लेकिन असल स्टोरी जो निकल कर आई, जो इनके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं एनसीबी के, मुंबई विंग के सरबराह हैं समीर वेंकटे, जिन्होंने गिरफ्तार किया था, उनके बारे में, उनका माजी बड़ा दिलचस्प है। मैं उनके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट उसमें डेवलप हुआ कि ये पर्सनली हिमसेल्फ बॉलीवुड से ठीक ठाक खुन्नस रखते हैं माशाल्लाह। इनकी अपनी जो है वो मराठी फिल्म की हीरोइन है और ये बॉलीवुड से नफरत करते हैं। आपको याद होगा एक एक्टर की भी रिसेंटली डेथ हुई थी, फिर उसकी मामला ये आया था कि उसको खुदकुशी की गई है, उसको मारा गया है। उसके बाद उन्होंने 3 एक्ट्रेसेस को बुलाया था, जिसमें सारा अली खान थी, जिसमें दीपिका पादुकोण थी, जिसमें श्रद्धा कपूर थी। इन तीनों को बुलाया गया एक एफआईआर के बाद। एक तो ये होता ना, इरफान सलमान को बुला रहे कि यार मैंने शक की बुनियाद पर आपको बुलाया, नहीं, एफआईआर दर्ज हुई है और उसके बाद इनके नाम आए, इनको बुलाया गया और उसके बाद इनका नाम यकयक उस सारे मामले से हटा दिया गया। नारकोटिक्स के वजीर हैं जिनको ये रिपोर्ट करते हैं, समीर वेंकटे, नारकोटिक्स के वजीर, उनका नाम है नवाब मलिक। उन्होंने पहले से तावान और एक्सटॉर्शन का मामला ऑलरेडी उठाया हुआ था समीर वेंकटे पर, और उन्होंने कहा था कि ये, अच्छा मैं इतनी लंबी स्टोरी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब आपको ये चीज समझ में आएगी। जब इनको उठाया गया, मैंने व्लॉग बनाया उस वक्त और मैंने ये कहा, क्योंकि मेरे 1-2 सोर्सेस थे वहां पर, मैंने उससे कंफर्म किया, तो वहां के एक रिपोर्टर ने मुझे बताया कि अभी कोई कंफर्म नहीं कर रहा है। वो ये कह रहा है कि इनको पूछगछ के लिए लाया गया जिस रात को 2 अक्टूबर खत्म हो चुकी थी, 12 बज चुके थे, तो जाहिर सी बात है 3 अक्टूबर लग गई, लेकिन हम यही कहते हैं कि 2 अक्टूबर की रात को एनसीबी में ये खबर सामने आई कि जनाब उठाया गया है, लेकिन तफ्तीश के लिए उठाया गया। और दूसरा ये था एक न्यूज कि नहीं, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके मीनवाइल स्टोरी ये चल रही थी कि तावान की बात की जा रही थी 25 करोड़ की, 25 करोड़ की डील करनी थी और उसको लाके हमें एंड करना था 18 करोड़ रुपए, जिसमें से 8 करोड़ रुपए समीर वेंकटे को जाने थे।
इस कहानी में ट्विस्ट जो असल में मजेदार आया वो ये आया कि अगर आपने देखे होंगे बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं कानून नाफिज करने वाले, पुलिस, रेंजर्स, फौज, वो बहुत सारे लोग ऑपरेशंस करते हैं। जब ऑपरेशन करेंगे, इफ आई एम प्राइवेट डिटेक्टिव, मैं अगर एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूं, तो अगर आप एक हाई प्रोफाइल मुलजिम को पकड़ के लेकर आ रहे हैं, तो मैं वहां पर क्या कर रहा हूं? वहां पर एक हाई प्रोफाइल मुलजिम था जिसका नाम था आर्यान, और उसको पकड़ने वाले एनसीबी नहीं थे। एनसीबी का ऑपरेशन था, एनसीबी ने जेर हिरासत लिया था, लेकिन उसका हाथ एनसीबी वालों ने नहीं पकड़ा हुआ था, किसी भी ऑफिसर ने नहीं पकड़ा हुआ था। उसका हाथ पकड़ा हुआ था एक प्राइवेट डिटेक्टिव जिसका नाम केपी घोसावी है। उसके प्राइवेट गार्ड, बॉडी गार्ड ने इंकशाफ किया कि भाई ये मामला तो सारा का सारा तावान का है, ये गिरफ्तारी का मामला ही नहीं है। फिर स्टोरी यहां से बदलती चली गई। अच्छा, अब चूंकि ये आपने सारा बैकग्राउंड बता दिया, अब हम आ जाते हैं कि शाहरुख खान ना सिर्फ खुद बल्कि उनके शरीके हाथ, उनकी वाइफ गौरी खान, वो भी काफ़ी डिस्टर्ब है, और इत्तलात ये आई कि शाहरुख खान काफ़ी डिस्टर्ब हो गए, बीमार हो गए। फिर खबर ये भी सामने आई, और आपने भी इस हवाले से तफसील से बताया था कि शाहरुख खान ने जो वकील हायर किए थे, वकला, वो बहुत महंगे तरीन भारत के वकील है और समझे जाते हैं, बहुत भारी रकम पर डे चार्ज करते हैं। तो उन वकला की बदौलत ये जमानत मुमकिन हुई। मुंबई हाई कोर्ट में गालिबन ये केस था। अच्छा, मैं आपको, क्योंकि आप पॉलिटिकल चीजें बहुत ज्यादा कवर करते हैं, आवाम को भी पॉलिटिकल चीजें, और एक हाई प्रोफाइल में आपको एक केस का हवाला देता हूं। आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब जब वजीर आजम थे तो उनका मामला चला था नैब में। नैब कोर्ट में सारा मामला चल रहा था, नैब कोर्ट में सब कुछ हो रहा था, उनको सजा भी नैब कोर्ट से मिली। लेकिन फिर जब वो गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो उनको रिलैक्सेशन मिल गया। ये इस बार यहां का मामला भी बिल्कुल ऐसा ही। जब कोर्ट में लेके गए, वो कोर्ट इंसदाद मनशियात की कोर्ट थी, एनडीपीएस कोर्ट उसका नाम है, और उसके जज थे वीवी पाटिल। वो मनशियात के हवाले से कोर्ट थी, और मनशियात का कोई मुलजिम गिरफ्तार किया जाता है फ्रॉम एनसीबी तो वो उसको वहां पर पेश करते हैं, और उसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें मुलजिम को एज कम होता है और जो एनसीबी प्रोसिक्यूटर होता है उसको एज बहुत ज्यादा मिलता है। यही हुआ, एक नहीं 4 दफा दरख्वास्त जमानत दायर की गई। अच्छा, वीवी पाटिल ने जब अपना वर्डिक्ट सुनाया तो मैं उसका पूरा वर्डिक्ट बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा, 19 सफात पर मुश्तमिल वर्डिक्ट था। उसमें दिलचस्प बात यह थी कि मैंने अपने व्लॉग में भी ये बात बोली थी, वीवी पाटिल ने, जो कि जज भी हैं, उन्होंने ठीक है आर्यन के अगेंस्ट में फैसला सुनाया, लेकिन एक लाइन जो वो लिख गए थे उसकी बिना पर आर्यन को आने वाले दिनों में रिहाई मिल सकती है। वो लाइन ये थी कि 10 ग्राम भी मनशियात आर्यन के पास से बरामद नहीं हुई। वकला की जो आपने बात की जनाब, 3 वकला, बड़े सीनियर वकला, संजय दत्त जब बॉम्ब ब्लास्ट के मामले में, या जो उनका एक इलीगल वेपन्स का जो मामला था, उसमें जो उनके वकील थे, शाहरुख खान ने सबसे पहले वकील उनको हायर किया। ही वॉज चार्जिंग अराउंड 10 लाख इंडियन रुपीज पर डे। केस की, अभी केस की बात नहीं हो रही, आपने मुझे रोजाना की बुनियाद पे अगर बुलाना है और मुझसे बुला के मशवरा करना है और मैंने अदालत में खड़े होना है, चाहे वो 5 मिनट की समात हो या 5 घंटे की समात हो, आई विल चार्ज 10 लाख इंडियन रुपीज, और वो कन्वर्ट अगर पाकिस्तान पे करेंगे तो 20 लाख हो जाएंगे। खैर, वो 4 बार मायूस हुए उनसे, क्योंकि एनडीपीएस कोर्ट ने उनको मनशियात के हवाले से बेल नहीं दी। फिर ये मामला गया बॉम्बे हाई कोर्ट में। अब इसी तरह का मामला जैसे नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए थे, ये चले गए बॉम्बे हाई कोर्ट में, यानी इंसदाद मनशियात की कोर्ट से बाहर निकलकर वहां चले गए। वहां पर जब गए तो सलमान खान की रिक्वेस्ट पर, सलमान खान का जो ड्रंक एंड ड्राइविंग का केस था, हिट एंड रन का केस था, उसमें वकील थे अमित देसाई, एंड ही वाज अ वेरी वेल नोन लॉयर एंड वेरी एक्सपेंसिव लॉयर। ही चार्ज 20 लाख इंडियन रुपीज डेली, 20 लाख रुपए वो डेली चार्ज करते हैं। अगर इसको कन्वर्ट करेंगे पाकिस्तानी रुपीज में तो वो 40 लाख रुपए बन जाएंगे। उन्होंने दरख्वास्त जमानत दायर करवाई। अच्छा, जो आखिरी दरख्वास्त जमानत थी उसमें भी अमित देसाई उनके वकील थे, उनको भी मायूसी का सामना करना पड़ा था, क्योंकि आखिरी वर्डिक्ट जो वीवी पाटिल जज का आया था उसमें जो वकील रिप्रेजेंट कर रहे थे आर्यन को, वो अमित देसाई थे, मतलब वकील चेंज हो गया था। फिर दोबारा जब बॉम्बे हाई कोर्ट में गए तो 10 वकीलों की एक टीम थी। इनफैक्ट जब मैं भी पढ़ रहा था कल 2-3 चीजें, तो उसमें अदालत में जो जज बैठे हुए थे वो इनके वकला की फौज देख के हैरान हो गए कि यार 10-10 वकील एक बंदे को आप जमानत दिलवाने के लिए। अच्छा, ये केस नहीं है, मैं ये मेंशन करूंगा, अभी ये केस नहीं है, अभी केस चलेगा एनडीपीएस कोर्ट में ही। ये जमानत वाला मामला है। जमानत के मामले पे आप 10-10 वकील लाके उन्होंने खड़े कर दिए। उसमें एक भारत के साबिक अटॉर्नी जनरल है मुखर्जी, वो भी उनके हमरा मौजूद थे और वो लीड कर रहे थे पूरी टीम को। ही चार्ज 35 लाख इंडियन रुपीज डेली,
तो ये अगर आप अच्छा सलमान साहब, आपसे जानना चाहेंगे, कथा कलामी की माजरत, आपसे जानना चाहेंगे कि जो जमानत आप बता रहे हैं, ज़ाहिर है वो मशरूत जमानत है, किन शराइत पे है? और ये भी कहा गया था शाहरुख खान के मुख्तलिफ खबर ये आई थी, उनके घर से आई थी, ज़ाहिर है शाहरुख खान की खुद उनके वालिद की यह तजवीज़ होगी कि जैसे ही वो उनकी ज़मानत हो या केस ख़त्म हो तो उन्हें मुल्क से बाहर भेज दिया जाए। तो इस ज़मानत में तो वो ट्रैवल नहीं कर सकते, मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि बताया जा रहा है कि ज़मानत मशरूत है, शर्तें रखी गई हैं और पासपोर्ट भी जब्त है उनका। अच्छा, पासपोर्ट उन्हें सरेंडर करना है। जब्त एक थोड़ा सा सख्त लफ्ज है इरफान, लेकिन उन्होंने सरेंडर करना है बेसिकली। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था थर्सडे को, जिसमें हम कह रहे थे कि शाहरुख खान की बड़ी कामयाबी थी, वो सिर्फ बेल के हवाले से। इसका कोई ताल्लुक नहीं है उस केस से जो आर्यन खान के खिलाफ एनसीबी ने बनाया है। वो एनडीपीएस कोर्ट में ही चलेगा, बीवी पाटिल ही उसको सुनेंगे केस को। लेकिन चूंकि एनसीबी चाह नहीं रही थी कि इसकी जमानत हो, और बीवी पाटिल भी नहीं चाहते थे कि इसको जमानत पर रिहा किया जाए, अपने वर्डिक्ट में वो लिख चुके थे, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने सिर्फ जमानत पर रिहा किया। यहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट का मामला खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने एक अपने वर्डिक्ट में बहुत सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया है अगेंस्ट आर्यन। उन्होंने ये लिखा है कि आर्यन के खिलाफ सख्त चार्जेस हैं, सख्त चार्जेस हैं, लेकिन हम इस चीज को तस्लीम करते हैं कि किसी की आजादी, जो जिंदगी गुजारने के लिए एक आजादी चाहिए होती है, उसको हम कैदोबंद में नहीं बंद कर सकते। उन्होंने इस चीज की जमानत मंजूर कर ली, लेकिन 5 कंडीशंस उन्होंने रखी है। पहली कंडीशन ये है कि आर्यन सरेंडर करेगा अपना पासपोर्ट, जब्त नहीं, उनको रखवाना पड़ेगा। अगर वो नहीं रखवाते, कोई उनसे तलब नहीं कर रहा, नहीं रखवाते, तो ही विल बी अरेस्टेड अगेन विदाउट एनी वारंट। विदाउट एनी वारंट, उसका कोई वारंट जारी नहीं होगा, वो अरेस्ट कर लिए जाएंगे ऑन द जो अहकामात है बॉम्बे हाई कोर्ट के उसमें। ये पहली। अच्छा सलमान, इसमें हमने ये देखा कि इसको हिंदू मुस्लिम के पैराए में देखा गया है सारे मामले को, और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे तनकीद भी आई, ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड रहा। लेकिन ये हमने ज़रूर देखा, जो अदाकार हम कहें, वो बरादरी जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, वो कम से कम वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सारे शाहरुख खान के साथ हमने देखा खड़े हुए नज़र आए, और इस मुश्किल वक्त में उन्होंने साथ दिया। उसमें सारे नाम हैं। और आज ये खबर ये भी आई थी कि ज़मानत के जो पेपर्स हैं उसमें जूही चावला, जो कि स्टार्ट से शाहरुख खान के साथ करियर, जब उनका स्ट्रगलिंग टाइम था उस वक्त से उनके साथ हैं, उन्होंने भी ज़मानत पर दस्तखत किए हैं। ये मुख्तलिफ पाकिस्तानी वेबसाइट्स ने भी ये खबर दी है। तो वो जो बरादरी है, एक्ट्रेस बरादरी जिसे हम कहते हैं, वो एक पेज पर है, वो शाहरुख खान के साथ ही खड़े हैं सारे। नहीं, आई डिसएग्री ऑन दिस पॉइंट। ऐसा नहीं है। बॉलीवुड इंडस्ट्री हमेशा से 2 हिस्सों में बटी हुई है। जो बॉलीवुड इंडस्ट्री को अगर ये केस को हटा के भी देखें ना, तो सिर्फ 5 प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो फिल्में रिलीज करते हैं। एंड इफ यू आर पार्ट ऑफ दीज 5 प्रोडक्शन हाउसेस, अगर आप उसका हिस्सा है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो आप जूते रगड़ देंगे, आपकी फिल्म रिलीज नहीं होगी। और वही इस वक्त जो मशहूर जमाना एक्टर है गोविंदा, जो फिल्में देख के हम बड़े हुए हैं, उनको सबसे बड़ी शिकायत ये है कि भाई मेरी फिल्म रिलीज नहीं होती। ये मैं एक अलग टॉपिक पे चला जाऊंगा, इस पे तो बहुत लंबी डिबेट हो सकती है, लेकिन एक अलग। शाहरुख खान के साथ मामला ये हुआ कि शाहरुख खान के साथ जो थे, उनकी जो रेड चिली प्रोडक्शंस है शाहरुख खान की अपनी, उनके साथ काम करने वाले उनके साथ खड़े थे। जूही चावला इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ शाहरुख खान, वो उनकी बहुत अच्छी देरीना दोस्त है, जस्ट लाइक सलमान खान। तो उन्होंने दरख्वास्त, जो ये आप दरख्वास्त जमानत दायर की थी, तो एक जमानती होता है। लेट सपोज अगर आपको जमानत पर रिहा कर रहे हैं, आपने मचल के जमा कराने, और किसी ने आपकी जमानत लेनी है कि अगर जो शराइत आप जिक्र कर रहे थे उसमें एक शर्त ये भी है कि हफ्ते में एक दिन, और वो दिन है जुम्मे का, उस जुम्मे को आर्यन हर हाल में बिना बुलावे के एनसीबी जो ऑफिस है वहां पर पेश होगा और खुद को पेश करेगा, और जो सवालात करेंगे जवाब दे। अगर वो पेश नहीं होता तो पहला सवाल होगा जूही चावला से कि भाई वो क्यों नहीं पेश हुआ, और अगर नहीं पेश होता तो उसकी अरेस्ट भी हो जाएंगे। अच्छा, अब आते हैं जो एक्टर्स आप बात कर रहे हैं। एक्टर्स में 2 किस्म है। एक किस्म वो है जो कि शाहरुख खान के साथ खड़ी हुई थी, जिसमें सिर्फ सलमान खान थे, इसके अलावा किसी का बयान नहीं आया। ऋतिक रोशन का एक बयान आया था, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया था वो मज़ाक़ खेज था। उन्होंने आर्यन को ये मशवरा दिया था, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की थी, उसमें उन्होंने लिखा था कि मैं आर्यन को मशवरा दूंगा कि ये जो दिन है उसको वो एंजॉय करे, और साथ साथ उन्होंने ये बात बोली थी कि ये जो दिन है तुम्हें बहुत कुछ सिखाएंगे जो तुम्हारे वालिद नहीं सिखा सके, एंड बी अ मैन एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग। उन्होंने आखिर में लाइन लिखी जिस पर काफी तनकीद भी हो रही थी कि भाई आप साथ दे रहे हो क्या, अगेंस्ट हो, क्या कर रहे हो। अच्छा, फिर आते हैं एक और जो हीरोइन है, उनका अक्सर नाम मेरे जहन से निकल जाता है, अक्सर उनको मनशियात के हवाले से बोला जाता है,
नाम आता है जहन तो मैं आपको मेंशन करूंगा, वो शाहरुख खान के काफी ज्यादा अगेंस्ट थी, बहुत ज्यादा उन्होंने अगेंस्ट में बात की। बच्चन फैमिली इज वेरी क्लोज टू शाहरुख खान, वेरी क्लोज टू खान फैमिली, लेकिन उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, ना अमिताभ बच्चन, ना जिया बच्चन, खिलाफ दिया ना हक में दिया, ना हक में दिया ना अगेंस्ट दिया। ये वो दूसरी किस्म है जो खामोश तमाशाई बनी हुई थी कि लेट्स सी होना क्या है। हाँ, सुनील शेट्टी का एक बयान आया था, लेकिन सुनील शेट्टी का बयान न्यूट्रल आया था, मतलब वो ये कह रहे थे कि उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए और हमें तमाम मनशियात को अपने मुल्क से दूर रखना चाहिए। इन केस आप इसको अगर ये समझेंगे तो उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया था एक तरीके से कि आर्यन चर्च पीता है। अच्छा, आखिर में ये कह दीजिएगा, ज़ाहिर है जमानत हुई है, केस खत्म तो नहीं हुआ, केस चलेगा, तो अब केस की नौयत क्या है, कब नेक्स्ट हियरिंग होने जा रही है और कितना संगीन है ये मामला, मुख्तसरन क्योंकि हमारा वक्त तकरीबन मुकम्मल हो चुका। अच्छा देखें, इस एक चीज बड़ी दिलचस्प है, अब एनसीबी को हर हाल में एनडीपीएस कोर्ट में ये साबित करना होगा कि आर्यन पर जो चार्जेस लगाए गए थे वो सही थे और आर्यन को जिन बुनियादों पर जमानत मिली थी वो गलत थी। जो 5 कंडीशंस आर्यन को, इंतहाई सख्त कंडीशंस अप्लाई की गई हैं कि अगर आपने ये कंडीशंस नहीं की तो आपको बिना वारंट के अरेस्ट किया जाएगा। अब ये कोशिश करेगी किसी तरीके से वो 5 चीजें आर्यन पूरी ना कर सके और फिर एनडीपीएस में कोर्ट में अभी ये मामला चलेगा आगे। अभी सिर्फ बेल का फैसला है, उन पे जो चार्जेस हैं, और उनका एक बयान भी सामने आया था आर्यन का, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया था कि पिछले 3 साल से वो मनशियात पी रहे हैं। फिर जो व्हाट्सएप चैट्स हैं, व्हाट्सएप चैट्स में एक व्हाट्सएप चैट है स्टार किड के हवाले से, स्टार किड व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें बहुत सारे लोग हैं, अनन्या पांडे है, इसके अलावा 1-2 लोग और हैं, एक एक्ट्रेस है, उनकी बहन भी उसमें शामिल है। वो जो व्हाट्सएप चैट्स हैं वो आर्यन के अगेंस्ट जा सकती हैं। इट्स अ वेरी स्मॉल विक्ट्री ऑफ, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं केस लंबा चलेगा? एग्जैक्टली, बहुत लंबा चलेगा। बहुत शुक्रिया। सलमान मिर्ज़ा टीवी एंकर हमारे साथ मौजूद थे और आर्यन खान को आज ज़मानत मिल गई है अपने घर। मन्नत वो मूव हो चुके हैं, जब तक ये वीडियो आप देखेंगे वो पहुंच चुके होंगे घर पे। बड़े इंतजाम किए गए हैं शाहरुख खान की जानिब से। सलमान मिर्ज़ा का इंतखाब हमने इसलिए किया कि इनका आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पर जाके, सलमान मिर्ज़ा के नाम से ये व्लॉग्स करते हैं और साथ साथ जो आर्यन खान का मामला, इस हवाले से आपको बाखबर रखते हैं, दीगर सोशल इशूज़ पर भी बात करते हैं। आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया सर, आइंदा भी आपको ज़हमत देते रहेंगे। इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए और कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।